आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.15। इसमें उन्होंने हमें कहा है कि यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इस एक्सरसाइज में 4-5 एक्सपोनेंट्स के लॉ होते हैं, मींस रूल्स होते हैं। तो हमने उसी लॉज को यूज करते हुए हमने अपने क्वेश्चन सिंप्लीफाई करने होते हैं। ठीक है, लॉज का आपको अगर पता होगा तो आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, वरना आप नहीं कर सकते। ठीक है, अब जो इस एक्सरसाइज में लॉज यूज होंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। पहला लॉ है हमारा, जब जब हमारी ये जो बेस है ये हमारी सेम होगी और बीच में मल्टीप्लाई का निशान होगा और इनकी पावर्स डिफरेंट होगी, जैसे ये देखें m है और यहाँ पे है n, तो हमने इसको ऐसे सॉल्व करना है। हमने एक दफा लिखनी है बेस, ठीक है, जब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो इनकी पावर्स को हमने कर देनी है ऐड। ठीक है, जैसे ये देखें m प्लस n कर देंगे। ठीक है, पहला लॉ है हमारा ये वाला। अब हम दूसरा रूल करते हैं। दूसरे रूल में वो हमें कह रहे हैं जब ये दोनों हमारी होती है बेस सेम और बीच में साइन होता है हमारा डिवाइड का, तो फिर हम इनकी पावर्स को कर देते हैं माइनस। ठीक है, जब जब हमारे क्वेश्चंस में बेस सेम होगी और बीच में मल्टीप्लाई का निशान होगा तो हमने पावर्स को कर देना ऐड। जब हमारी बेस सेम होगी और बीच में साइन होगा डिवाइड का तो हमने पावर्स कर देनी है माइनस। ठीक है, अब हम करते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं a, पावर्स कर देनी हमने माइनस m माइनस n। ठीक है, दूसरा रूल हमारा ये वाला। अब हम तीसरा रूल करते हैं कि जब हमारी a की पावर होगी 0, जब हमारी बेस की पावर होगी 0, तो उसका मतलब होता है हमारा कि ये हमारा 1 के इक्वल है। कोई भी हमारी बेस होगी उसकी पावर होगी, जैसे देखें m की पावर होगी 0 तो हमारा आंसर होगा 1। ठीक है, जैसे c की पावर होगी हमारी 0 तो आंसर हमारा होगा 1। किसी भी चीज की पावर जब हमारी 0 होती है तो आंसर हमारा होता है 1। ठीक है, अब हम अगला वाला रूल देख लेते हैं। जब हमारी बेस के ऊपर कोई भी रूट होगी और कोई भी नंबर होता है तो इसको जब हम इन दूसरी फॉर्म में करते हैं तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे रूट है ना, जब ये रूट उस तरफ आएगी तो 1/n आ जाएगा। ब्रैकेट लगा के हम इसको, जब हमने इस फॉर्म को, रूट को हमने खत्म करके इस फॉर्म में लाना होता है ना, तो हमने ये n नीचे आ जाएगा और 1 आ जाएगा। हम ऐसे करते हैं ना स्क्वायर रूट वाला भी, ये देखें जैसे ये हमारा, यहाँ पे हमारा जैसे m होता है और यहाँ पे हमारी पावर होती है 2, तो हम जब हम दूसरी फॉर्म में लाते हैं तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं ना, ब्रैकेट लगा के 1/2 में। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरीके से हमने ये करना है। ये जो पावर यहाँ पे होगी ये जब इधर आएगी, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको हमने 1/n की फॉर्म में कर लेना। अब हम अपना पांचवा वाला रूल देख लेते हैं। इसमें हम कोई भी चीज हमारी ओवर में है, इनकी पावर जब हमारी सेम है तो हम इसको एक दफा होल पे ब्रैकेट लगा के इसके एक दफा m लिख सकते हैं। इसका यही मतलब होता है, और इसकी पावर भी m है और इसकी पावर भी m है। ठीक है, पांचवा रूल हमारा ये वाला हो गया। एक और रूल हम कर लेते हैं, जो हमारा लास्ट रूल है उसको हम देख लेते हैं। उसमें हमने ये करना है कि ये देखें जैसे ये a है ना, इसकी पावर है m, अंदर m है और ब्रैकेट लगा के उन्होंने हमें यहाँ पे दिया हुआ है n। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करते हैं ना, हम ब्रैकेट जब हम खत्म करते हैं ना, तो हम m को जो n से मल्टीप्लाई करते हैं, mn चार हमारा होता है ना mn, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, लास्ट वाला रूल हमारा ये वाला है। अगर आपको ये रूल्स अच्छे तरीके से आ जाते हैं तो फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है वो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब हम इस एक्सरसाइज का पहला वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। ये देखिए 2 है और ये 5 है, इन दोनों की पावर हमारी सेम सेम है ना, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं ना, ये देखें 2 मल्टीप्लाई बाय 5 और इस पे होल पे लगा के हम इस पे अकेला, क्योंकि जब ये दोनों सेम होती हैं पावर्स तो हम इसको एक दफा लिख लेते हैं। ठीक है, जैसे हमने वो वाला रूल नहीं देखा था, जैसे ये देखें a ओवर और यहाँ पे हमारा b था, इस पे भी हमारी पावर थी और इस पे भी हमारी पावर थी। जब हमने इसको किया था तो हमने ऐसे कर लिया था ना, a और b का हमने होल पे m लगा लिया था। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से ये भी किया हुआ है। ये दोनों, इसकी पावर सेम है और इसकी पावर सेम है, तो हमने इस होल पे लगा लिया, होल लगा के और हमने इसको एक दफा लिख लिया। ठीक है, अब हम इस अंदर वाले को सॉल्व करते हैं। 2 5 हमारा होता है 10। अब इस पे हम लगाते हैं 4, ये हमारा आंसर है। अब हम अगला पार्ट कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में देखें जैसे ये पूरी हमारी बेस है और ये हमारी बेस है। ठीक है, ये सेम है और ये भी सेम है, इस पे हम ये वाला लॉ यूज कर सकते हैं ना, और बीच में ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। जैसे देखें ए पे ये बेस और ये हमारी बेस, ये दोनों हमारी सेम सेम है और साथ क्या मल्टीप्लाई का, तो जब हमारा ये वाला सीन होता है तो हमने उसमें ये करना होता है ना कि हमने एक दफा लिख लेते हैं बेस को और इनकी पावर्स को कर देते हैं हम ऐड। इसकी पावर को मैंने कर दिया ऐड, 1 + 1 हमारा हो गया 2, a की पावर हमारी हो गई 2। बिल्कुल इसी तरीके से हम ये भी ऐसे कर लेंगे, ये भी हमारा सेम था, ये भी हमारा सेम था। ठीक है, इसकी पावर थी हमारी 1, इसकी पावर थी हमारी 1। अब नेक्स्ट स्टेप में ये दोनों सेम सेम है तो इसको बेस पर लिख लेंगे एक दफा रूल के मुताबिक, और फिर हमने इनकी पावर्स को कर देना ऐड। जिसके साथ कुछ नहीं होता उसकी पावर 1 होती है, इसकी पावर कुछ नहीं थी, इसकी पावर 1 होती है, 1 + 1 हमारा ऐड हो जाएगा और साथ हमारा क्या 1 + 1 हमारा होता है 2। तो ये हमारा आंसर है।
अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। इसमें हमने अपना वो वाला रूल अप्लाई करना है जो मैंने आपको बताया था ना, कि जैसे ये देखें, जैसे हमारी बेस होगी, यहाँ पे हमारा अंदर होगा, ब्रैकेट के अंदर होगा हमारा m और यहाँ पे हमारा होगा n। तो हमने इसको ऐसे करना है कि हमने एक दफा ये लिख के a को, इसको हमने इन दोनों को हमने कर देना है मल्टीप्लाई mn, ठीक है, m मल्टीप्लाई n। तो इसको भी ये देखें, यहाँ पे बेस है, ये वाली फॉर्म हमारी बन रही है ना, ये देखें m और m, ठीक है। तो हम इसको करते हैं 2, इसको हम करते हैं पहले 2 4 3, यहाँ पे हम लिख लेते हैं यूजिंग लॉ, ये वाला लॉ लिख लेते हैं हम यहाँ पे, m n इज इक्वल a m n, ठीक है। आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहे तो आपकी मर्जी है। यहाँ पे भी आप 3 टाइम डॉटेड करके तो आप लिखें, तो आप यहाँ से भी ठीक है, ठीक है। अब हम करते हैं 2, एक दफा 2 लिखेंगे, 4 को हमने मल्टीप्लाई करना है 3 जार 4 मल्टीप्लाई 3, जैसे ये किया था m को n से किया था, वैसे 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो हमारा आता है 4 3 जार 12, ये हमारा आंसर है। अब हम ये वाला कर लेते हैं, ये देखें a की पावर 6 और b की पावर 6, मैंने आपको बताया ना जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी जैसे किया था, ये दोनों पावर जब हमारी सेम होती है, ये देखें जैसे ये हमारा a पे हमारा और ये b है, इस पे भी हमारी पावर है और इस पे भी हमारी पावर है, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं ना, a और b को हम ऐसे एक दफा होल पे m लगा सकते हैं ना, इट मीन्स के इस पे भी m है और इस पे भी m है, ठीक है। तो अब हम इसको भी ऐसे कर लेंगे, जैसे देखें इस पे भी 6 है और इस पे भी 6 है, तो हम इस पे होल पे 6 लगा सकते हैं ना, ऐसे होल पे 6 लगा, होल पे 6 लगाने का मकसद ये होता है कि इसका बता रहे होते हैं कि हमारा इस पे भी 6 है और इस पे भी 6 है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे हमने a को मल्टीप्लाई करेंगे b के साथ, तो हमारा a b जार हमारा होता है a b ही, तो इस पे आ गया हमारा 6, यही हमारा आंसर है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम अपना ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, ये देखें इसमें भी बेस सेम है और यहाँ पे भी बेस सेम है और यहाँ पे बीच में डिवाइड का साइन है। जो हमने दूसरा वाला रूल किया था वो ये था ना हमारा, जब हमारी दोनों सेम होती हैं और बीच में होता है हमारा डिवाइड का साइन, तो इनकी पावर्स को हम कर देंगे माइनस, ठीक है। m एक दफा लिखेंगे बेस और इनकी पावर्स को कर देंगे ना हम माइनस, तो हमने ये वाला रूल ही अप्लाई करना है। यहाँ पे हम करते हैं पहले 9 8 डिवाइडेड बाय 9 3, इसको जो हम करेंगे तो एक दफा हम लिखेंगे बेस, अब इनकी पावर्स को हम कर देंगे माइनस 8 माइनस 3, ठीक है। 8 को जब हम माइनस करते हैं 3 से तो हमारा आता है 5, यही हमारा आंसर है। अब हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ये देखिए इन दोनों की बेस हमारी सेम है और बीच में मल्टीप्लाई का निशान है, तो हमने ये हमारा पहला वाला रूल ही लगेगा ना, जैसे ये देखिए ये दोनों हमारी बेस सेम है और इनकी पावर बीच में मल्टीप्लाई का निशान होता है, तो हमारी पावर्स मल्टीप्लाई का निशान होता है, तो फिर हम एक दफा लिखते हैं बेस को और इनकी पावर्स को कर देते हैं हम प्लस, ठीक है, m प्लस n। तो हम ये भी ऐसे कर लेंगे, ये दोनों बेस सेम है, यहाँ पे एक दफा उतार लेते हैं, ये दोनों हमारी बेस सेम है, इसको लिख लेंगे एक दफा और ये मल्टीप्लाई है ना, तो इट मीन्स कि इनकी पावर्स कर देंगे हम ऐड 4 प्लस 3, तो हमारा आंसर आता है t, 4 प्लस 3 हमारा होता है 7, ये हमारा आंसर है। अब हम अपना ये वाला क्वेश्चन कर, नीचे वाले को अगर हम देखते हैं ये दोनों हमारी सेम है और बीच में क्या मल्टीप्लाई का निशान है, ठीक है। हम ये वाला रूल लगा सकते हैं ना, ये देखें जब ये दोनों हमारी सेम होती हैं तो इनकी पावर हमारी बीच में मल्टीप्लाई का निशान होता है, बेस सेम होती है, तो इनकी पावर्स को हम ऐड कर देते हैं ना, ये देखें m प्लस n। तो हम बिल्कुल इसी तरीके से हम करते हैं 3 की 7, अब इसको बेस को एक दफा लिखेंगे और इनकी पावर्स को कर देंगे ऐड 4 प्लस 3, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम करते हैं 3 की पावर 7 ओवर, जब हम 3 को 4 प्लस 3 करते हैं तो हमारा आता है 7। अब नेक्स्ट स्टेप में ये देखें ये दोनों बेस सेम है, ठीक है, और ये क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है ना, तो हम ये वाला रूल अप्लाई कर सकते हैं ना कि जब हमारा ये डिवाइड हो रहे होते हैं दोनों, तो इनकी पावर्स को हम कर देते हैं ना माइनस m माइनस m, ऐसे कर देते हैं ना, तो हम इसको ऐसे कर लेंगे। आप इसको इस फॉर्म में करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं डिवाइड 3 की 7, ठीक है। इसको एक दफा हम बेस को लिखेंगे और ये दोनों हम कर देंगे पावर्स को -7 माइनस 7 हमारा होता है 3 की पावर 0, ठीक है। और मैंने आपको बताया था जब भी हमारी बेस की पावर होगी 0, तो हम जैसे जो भी हमारी बेस की पावर होती है 0, तो हम इसका आंसर हमारा होता है ये हमारे 1 के बराबर होती है, तो हम इसको कर लेते हैं 1 के बराबर, तो यही हमारा आंसर है, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अब हम अपना ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं 2 और ये a है। पहले ये देखें ये 2 हम ये डिवाइड वाली फॉर्म बना सकते हैं ना, जैसे ये देखें बेस जब हमारी सेम होती है डिवाइड हो रही होती है m और n, तो इसकी पावर हम कर देते हैं m माइनस n, ठीक है। और ये देखें ये 2 और 2 यहाँ पे ये दोनों बेस सेम है, यहाँ पे ये दोनों बेस सेम है, तो हम इस पे ये वाला बाद में रूल लगा सकते हैं ना। तो इसको सबसे पहले हम कर लेते हैं सेपरेट कर लेते हैं, 2 की पावर 8 ओवर 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई a की पावर 5 ओवर a की पावर 2, ठीक है। अब हम इसको कर लेते हैं
ये देखें ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, जब ये मैंने बताया था ना, जब ये दोनों हमारे डिवाइड हो रहे होते हैं और बेस हमारी सेम होती है तो उनकी पावर्स को कर देते हैं हम माइनस। ठीक है, तो हम ये वाला रूल यहाँ पे भी अप्लाई करते हैं। ये दोनों हमारी बेस सेम है, ये डिवाइड हो रहे हैं तो इनकी पावर्स को हमने कर दिया माइनस। ठीक है, 8 माइनस और ये 3 हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखें ये बेस भी हमारी दोनों सेम है और ये क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है ना दोनों, तो इनकी पावर्स को भी हम कर देंगे एक दफा बेस लिख के, इनकी पावर्स को हम कर देंगे माइनस। 5 माइनस 2, अब हम करते हैं 2 को लिखेंगे, 8 माइनस 3 हमारा होता है 5 मल्टीप्लाई ए लिखेंगे, 5 माइनस 2 हमारा होता है 3, तो ये हमारा आंसर है 2 की पावर 5 ए की 3, ये हमारा आंसर। अब हम ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। ये भी बिल्कुल हमारा सेम बाकी क्वेश्चंस की तरह ही होगा, क्योंकि ये देखें ये दोनों हमारी बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई का निशान है, तो हम ये वाला रूल लगा सकते हैं ना। ये देखें ये दोनों जब हमारी सेम होते हैं, बीच में मल्टीप्लाई का निशान होता है, तो इनकी पावर्स को हम ऐड कर देते हैं। जैसे देखें एक दफा बेस लिख के इनकी पावर्स को हम कर देंगे ना ऐड, m प्लस n। बिल्कुल इसी तरीके से हम ये भी करेंगे, ये दोनों बेस हमारी सेम है ना, तो इसको हम लिख लेंगे एक दफा, इनकी पावर्स को हम कर देंगे ऐड, 4 प्लस 9। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हमने इनकी पावर्स को ऐड करके लिखना है, 4 प्लस 9 हमारा होता है 13, तो हम ये हमारा आंसर है। अब हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जब ये वाला रूल मैंने आपको बताया था ना कि जब जब हमारी बेस की पावर होती है 0 तो हमारा आंसर होता है 1 के बराबर। ठीक है, कोई भी हमारी बेस होगी उसकी पावर होगी हमारी 0, तो वो हमारा आंसर होगा 1। ठीक है, जैसे ये देखिए 5 की पावर 0 है तो हमने यहाँ पे लगा दिया 1, मल्टीप्लाई किया, 3 की पावर 0 है, इट मीन्स के हमारा होगा 1, यहाँ पे भी हमने लगा दिया 1। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हमने जब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 1, और यही हमारा आंसर है। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अब हम अपना ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। ये देखें सबसे पहले हम ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते हैं। हमेशा हम मैथ का रूल होता है ये कि जब भी हम सॉल्व करते हैं सबसे पहले हम ब्रैकेट वाले को ही सॉल्व करते हैं। तो हम सबसे पहले ये ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट के अंदर भी एक और देखें ब्रैकेट है, छोटी ब्रैकेट है, तो सबसे पहले हम ये अंदर वाली को सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले हम करते हैं ये वाला, हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ये देखें सबसे पहले हम, अगर आप ये देखें ये 2 और ये 3 बेस है और ये 2 और ये ब्रैकेट लगाई और यहाँ पे भी एक पावर है। ये देखें, ये अगर देखें तो ये हमारा ये वाली बन रहा है ना हमारा रूल, एक हमारा रूल था m था, यहाँ पे था हमारा n। ठीक है, जब हमने इसको किया था तो हमारा आंसर आया था ना 1 लिख के, हमने इन दोनों को हमने सिंप्लीफाई करने के लिए इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया था, m मल्टीप्लाई बाय n कर दिया था। ठीक है, mn कर दिया था। बिल्कुल इसी तरीके से हमने ये भी करना है। पहले हम ये कर लेते हैं 5 लगा के इन दोनों को, जैसे ये रूल था दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया था, बिल्कुल इस तरीके से हमने बेस लिख के 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 जार हमारा होता है 6, यहाँ पे आ गया हमारा 6 मल्टीप्लाई आ गया। अब ये 5 की पावर हो गई हमारी 4 आ गया एज इट इज, ये भी हमारा आ गया एज इट इज। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने ब्रैकेट वाले को ही सॉल्व करेंगे ना, तो ये देखें जब ये दोनों बेस हमारी सेम होती है और इनकी पावर्स होती हैं हमारी, और यहाँ पे बीच में होता है मल्टीप्लाई का निशान, पावर्स को तो हम कर देते हैं ऐड। जैसे ये देखें ये हमारा रूल था a मल्टीप्लाई a, ये दोनों बेस सेम थी, इनकी पावर्स को हमने कर दिया था ऐड, m प्लस n कर दिया था। ठीक है, ये वाला रूल ही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ये दोनों बेस सेम लिया, एक दफा बेस लिख ली। ठीक है, अब इन दोनों को हमने पावर्स को कर दी हमने ऐड, 6 प्लस 4 कर दिया। ठीक है, साथ इसको एज इट इज उतार लेते हैं, डिवाइड 5 की 7। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने 5 लिख लिया, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे 6 प्लस 10, यहाँ पे हम लिखेंगे 10 डिवाइडेड बाय 5 की 7। ये हमारा रूल होता है ना, जब जब हमारी बेस सेम होती है बीच में साइन होता है हमारा डिवाइड का, तो हम ये वाला रूल अप्लाई करते हैं। a डिवाइड, जब ये दोनों सेम होती हैं बीच में होता है हमारा डिवाइड का, तो हम इनकी पावर्स को कर देते हैं ना नेक्स्ट स्टेप में माइनस। जैसे देखें एक दफा बेस लिख के इनकी पावर्स को कर देते हैं ना हम माइनस, ये वाला रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, हम करते हैं, एक दफा लिख लिया हमने बेस, इनकी पावर्स को कर दिया हमने माइनस 5, यहाँ पे लिख लिया 10 माइनस 7 हमारा होता है 3, तो यही हमारा आंसर है। अब हम अपना ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। ये दोनों बेस सेम है और ये डिवाइड हो रही है, और ये y भी देखें तो ये दोनों y और ये y सेम है, ये हो रहे हैं डिवाइड। पहले हम इसको सेपरेट सेपरेट करके लिख लेते हैं, x ओवर 2 ओवर यहाँ पे x, और साथ ये y ओवर 5 ओवर y की 4। ठीक है, बीच में आप यहाँ पे डॉट लगाना है डॉट लगा दें, आप यहाँ पे मल्टीप्लाई लगाना है आप मल्टीप्लाई लगा दें। ठीक है, अब हम करते हैं, जब ये दोनों बेसिस डिवाइड हो रही होती हैं तो इनकी पावर्स ये देखें, जैसे ये दोनों बेसिस हैं ये हमारी डिवाइड हो रही हैं, इसके पावर m है इसकी पावर n है, इनकी पावर्स को हम माइनस करते हैं ना, जब जब हमारा यहाँ पे ये दोनों बेसिस सेम होती है और ये डिवाइड हो रही होती है, इनकी पावर्स को माइनस कर देते हैं ना, तो हमने यहाँ पे भी यही रूल अप्लाई कर लेंगे।
ठीक है, ये दोनों बेसिस सेम है और ये हो रहे हैं हमारे डिवाइड, और इनकी पावर्स को हम कर देते हैं ना -2, जिसके बाद कुछ नहीं होता उसके बाद 1 होता है, तो माइनस कर देंगे 1। ठीक है, अब साथ बीच में डॉट लगा लेते हैं। ये देखें ये दोनों बेसिस भी हमारी सेम है और ये डिवाइड हो रही है, तो हम ये वाला ही फॉर्मूला यूज करेंगे ना। ये देखें a और डिवाइड बाय a, ये दोनों बेसिस सेम है तो इनकी पावर्स कर दी हमने माइनस। ठीक है, अब ये भी हम ये वाला ही रूल अप्लाई करेंगे, 5 माइनस, एक दफा बेस लिखी और ये 5 माइनस 4 कर लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम एक दफा x लिखेंगे, 2 माइनस 1 हमारा होता है 1। ठीक है, और साथ y करेंगे, 5 माइनस 4 हमारा होता है 1। ठीक है, अब आपने 1 लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहते तो आपकी मर्जी है, आप ऐसे भी x y लिख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर है। अब हमारा इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में वो हमें कह रहे हैं सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई का मतलब है इसको हमने पूरा सॉल्व करना है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये देखें ये 2 और ये 8, ये दोनों 2 के टेबल में आ रहे हैं ना, ये 2 से तो ये कट सकते हैं ना, 2 1 जार 2, 2 4 जार 8। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं, पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2/8, इसको आप सेपरेट कर लें, एक इसको सेपरेट कर लें, x की 4 और ये x की 7, बीच में डॉट लगा लें, और ये y को इसको सेपरेट कर लें, y की 3। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में इसको पहले कर लें। ये देखें 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, तो हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में यहाँ 1/4 लिख सकते हैं ना। और ये देखें ये दोनों हमारी बेसिस सेम है और ये डिवाइड हो रही है। जब जब हमारी ये बेसिस दोनों हमारी सेम होती हैं और ये बीच में हमारा डिवाइड होता है, तो इनकी पावर्स को हम कर देते हैं ना माइनस, तो हम यहाँ पे कर देते हैं। ये देखें जैसे m माइनस n, ऐसे माइनस कर लेते हैं ना, तो इसको भी हम ऐसे कर लेंगे। ये दोनों हमारी बेसिस डिवाइड हो रही हैं, तो हमने एक दफा लिख के और इनकी पावर्स को हमने कर देना -4 -7 कर दिया। अब ये देखें ये y और ये y, ये दोनों भी सेम है, ये दोनों भी सेम है, तो इनकी पावर को भी हम माइनस कर देंगे। एक दफा y लिख के इनकी पावर्स हमने कर दी -4 माइनस ये 3। ठीक है, ये 3 है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने 1/4 x की 4 - 7 करेंगे तो हमारा आएगा -3। अब y का करेंगे -4 - 3 करेंगे तो हमारा आएगा -7। ये इसके साथ हमारा माइनस है और इसके साथ ही हमारा माइनस है। अब ये देखें जब जब हमारे साइन माइनस होते हैं पावर पे, तो हम इसको नीचे ले जाते हैं। जब नीचे शिफ्ट कर देते हैं इस पूरे को, तो हमारा साइन होता है पॉजिटिव में। जैसे ये देखें ये a की पावर -2 है ना, तो हम इसको ले जाएंगे नीचे। ठीक है, a तो इसकी पावर हो जाएगी हमारी पॉजिटिव, इन्वर्स कर देंगे तो इसकी पावर हमारी हो जाएगी पॉजिटिव। मींस कि इसको 1 लगा के ओवर में कर देंगे तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। जैसे ये देखें ये a की पावर -n है, तो हमने इसकी पावर n की पावर को हम बनाना चाहते हैं प्लस में। ठीक है, तो हम प्लस में करने के लिए इसको नीचे शिफ्ट कर देंगे 1 के। ठीक है, 1 के नीचे शिफ्ट कर देंगे तो इसकी पावर हो जाएगी हमारी प्लस में। तो इस तरीके से हमने ये किया। -3 था तो इसको हम नीचे यहाँ पे था तो हमने इसको नीचे ले गए, और ये -7 को भी जब हम नीचे ले गए तो इसकी हो गई पावर +7। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अब हम अपना ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें भी ये देखें ये माइनस है और ये माइनस है, इन दोनों की पावर माइनस माइनस है ना, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं ना। ये देखें जैसे ये -4 है ना, x की पावर 4, जब ये नीचे जाएगी तो इसकी पावर प्लस में हो जाएगी ना, और जब ये -8 है इसकी पावर को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर प्लस में हो जाएगी, तो इसको हम ऊपर नीचे शिफ्ट कर लेते हैं। ठीक है, पहले हम इसको कर लेते हैं। x की पावर जब -8 ऊपर आएगी तो ये हो जाएगा ना x की पावर 8। ठीक है, अब ये देखें ये x की पावर -4 है, जब x की पावर -4 नीचे जाएगी तो ये हो जाएगी, इसका भी साइन चेंज हो जाएगा, इसका भी साइन पॉजिटिव में आ जाएगा। ठीक है, इसको हम ले गए नीचे, इसका साइन हो गया चेंज, प्लस हो गया। अब हम ये हमारा आंसर है। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अब हम अपना ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। ये दोनों हमारी सेम है ना बेस, और ये डिवाइड हो रही है, तो इस पे हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं ना। ये a और ये a, जब ये दोनों डिवाइड हो रहे होते हैं तो इनकी जो हमारी पावर्स होती हैं वो हमारी सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, m - n इस तरीके से हो जाता है ना। तो हम इसी तरीके से ये भी हम करेंगे, क्योंकि ये बेस हमारी सेम है और ये डिवाइड हो रही है तो इनकी पावर हम कर देंगे माइनस। पहले हम इसको कर लेते हैं 6/2 ओवर, इसको अलग-अलग कर लेते हैं 7/x की पावर 4। इसको जब हम करते हैं ये देखें 2 3 * 6, तो हम यहाँ पे आ गया हमारा 3। ठीक है, अब डॉट लगाया, अब यहाँ पे x है। ठीक है, ये देखें 7 और ये दोनों बेसिस सेम है तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी माइनस, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं 7 - 4। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हमने लिखा 3, साथ ही x लिखा और साथ ही 7 - 4 हमारा होता है 3, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 3। ये हमारा आंसर है। अब हम अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अब ये देखें इसके साथ माइनस है ना, जब जब मैंने आपको बताया जब किसी भी बेस के साथ जब हमारा माइनस होता है तो हम प्लस में करने के लिए
इसकी पोजीशन चेंज कर देते हैं। जैसे ये ऊपर है ना, तो इसकी हम पोजीशन चेंज करके हम इसको ले जाएंगे नीचे, तब ये हमारा हो जाएगा प्लस में। ठीक है, इसको भी हम ऐसे करेंगे, जैसे इसकी पावर माइनस में है ना, तो हम इसकी पोजीशन चेंज करके इसको ओवर में ले आएंगे, नीचे ले आएंगे, तो इसकी पावर हो जाएगी ना प्लस में। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट स्टेप में, पहले हमने ये 27 है, तो हमने ये 27 का हमने एलसीएम लेना है, और 27 अब हम इसको सिंप्लीफाई करना है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें 27 का लेना पड़ेगा एलसीएम। हम यहाँ पे लेते हैं 27, 3 9 27 होता है। ठीक है, अब ये 3 को जब हम 3 से करते हैं, 3 3 9 होता है, और ये 3 को जब हम 1 से करते हैं तो हमारा होता है 3 1 3। अब ये 3 टाइम्स है, 1 ओवर 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, और ये 2 ओवर 3। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में ये देखें, इसको हम, ये 3 टाइम्स है ना, तो इसको हम इसकी ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 2 3, तो इसकी पावर कर देंगे 3। ठीक है, ब्रैकेट लगाई, अब ये 2 ओवर 3। ठीक है, अब ये देखें, ये 3 और ये 3 हमारा कट रहा है ना, ये देखें ये 3 इस 3 से हमारा कट रहा है ना, तो हम इन दोनों को काट देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में इसके पास सिर्फ रह गया 2। अब नेक्स्ट स्टेप में हम ऐसे लिख लेंगे 1 ओवर 3 की पावर 2। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हमने ये करना है, यहाँ पे अगला स्टेप लिख रही हूँ, 1 ओवर 3 की पावर 2 मीन्स क्या होता है, 3 मल्टीप्लाई 3 होता है ना, तो जब हम इसको करते हैं 3 3 हमारा होता है ना 9। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है 1 ओवर 9। अब हम ये वाला हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हम अपना ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले ये 32 है ना, तो हमने 32 को हमने साइड पे लेना है एलसीएम। ठीक है, ताकि हम इसकी पावर्स को सॉल्व कर सकें। 32 को जब हम एलसीएम करेंगे तो ये देखें, ये 2 इसके लास्ट में है, तो इसको हम 2 से कर सकते हैं ना। तो ये देखें, जैसे 2 1 2, इसके पास कैच चला गया, ये 12 बन गया, 2 6 12। अब ये 2 8 16, अब ये 2 4 8, 2 2 4, और ये 2 1 2, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ब्रैकेट लगा के 1 2 3 4 5। ठीक है, साथ ही x की पावर 10 इसको एज इट इज उतार लेते हैं ओवर 5। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में इनके जितने टाइम्स हैं उनको हमने एक दफा इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कर लेंगे। 1 2 3 4 5 है, तो 5 की पावर आ जाएगी। ठीक है, साथ ही x की पावर 10 आ गया, और ये 2 की पावर आ गई 5। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हमने ये करना है कि ये देखें 2 की पावर 5, इसका मतलब ये होता है ना कि ये होल ब्रैकेट पे ये पावर, इट मींस कि ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है और ये इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है। जितने भी ब्रैकेट में एलिमेंट्स होते हैं, जब ये होल पे ब्रैकेट होती है, ये होल की ब्रैकेट पे पावर होती है, इसका मतलब ये होता है कि ये पावर इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रही है और इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, तो हम कर लेते हैं, ये 2 की ये 5 आ गया, अब साथ मल्टीप्लाई लगाया, ये यहाँ पे भी लगेगी। अब ये x आया, अब ये 10 आया, अब ये 5 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी, दूसरे वाले के साथ। जितने भी होते हैं उन सबके साथ ही होती है। ये 5 और ये 5 कट जाता है ना एक दूसरे के साथ, और ये 5 और ये 10 ये कट रहा है। 5 1 5, 5 2 10, 5 1 5, 5 2 10। ठीक है, तो अब हम करते हैं 2 की पावर, इसके पास बचा सिर्फ 2, यहाँ पे हम लगा देंगे 2। अब ये साथ ही x आ गया, अब ये 2 है और ये 2 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 हमारा होता है 4, तो यहाँ पे हम x की पावर कर देंगे 4। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 की पावर 2 का मतलब यही होता है ना, 2 मल्टीप्लाई 2, ये 7 है हमारा x की 4। 2 2 हमारा होता है 4, अब ये 7 x की 4 आ गया एज इट इज। अब यही हमारा आंसर है। अब हम अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब हम हमारा ये वाला कर लेते हैं, ये भी हमारा एज इट इज हमारा इससे प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। इसको हम करते हैं सॉल्व। पहले ये 81 का हम लेंगे एलसीएम। 3 2 6 होता है, इसके पास हमारा चला गया 2, ये 21 बना। 3 7 हमारा होता है 21। ठीक है, अब ये इसको करते हैं 3 9 हमारा होता है 27। अब इसको कर लेते हैं 3 3 9, इसको कर लेते हैं 3 1 3। अब ये हमारा हो गया 4 टाइम्स करेंगे, साथ ही एक ही 4 एज इट इज आ गया, और साथ ब्रैकेट लगाई, और साथ ही 3 ओवर 2। इसका मतलब पता है ना आपको कि इन सबके साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा होता है। 3 की पावर 2 इन सबके साथ होता है। सबसे पहले हम इसको कर लेते हैं, क्योंकि ये 4 टाइम्स है, इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करेंगे तो 1 2 3 4 है, तो इसको हम एक दफा यहाँ पे 4 लिख लेंगे, साथ ही एक ही 4 आ जाएगा, और साथ ये ब्रैकेट लगा के ये 3 ओवर 2 आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हमने वही काम करना है। पहले हमने ये 4 के साथ भी इसको मल्टीप्लाई कराना है, क्योंकि ये होल पे ब्रैकेट है ना 3 ओवर 2, तो हम ये इसके साथ भी करना है और इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, पावर को अब हम करते हैं 3 4
मल्टीप्लाई ये इसकी पावर लिखेंगे 3/2। अब साथ ये a की 4 लिखेंगे, इसके साथ भी हम मल्टीप्लाई करा देंगे 3/2। नेक्स्ट स्टेप में हमने ये करना है कि इसको कर लेंगे कट, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ठीक है 2 2 ज़ा 4। और जब इसको करते हैं 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। अब हम इसको लिख लेते हैं, 3 की पावर इसके पास बचा 2 था और उसके पास बचा था 3, 2 3 ज़ा हमारा होता है 6। अब साथ ये a का लिख लेंगे, 2 3 ज़ा हमारा होता है 6, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने 3 की पावर 6 करेंगे, 3 की पावर 6 हमारा होता है 729, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 729 और साथ ये a की 6, ठीक है। यही हमारा आंसर है। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, ये 2 और ये 2 को हम पहले कर लेते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है 2 × 2। इसको यहाँ पे साइड पे, पहले नंबर्स को हमने साइड पे कर लिया। अब ये देखिए ये x है और ये x है, इन दोनों की ये दोनों बेसिस सेम है ना, और इनके बीच में क्या है साइन मल्टीप्लाई का। ये रूल हम यूज करते हैं ना, जब जब हमारा ये दोनों बेसिस सेम होती है, बीच में साइन क्या होता है मल्टीप्लाई का, तो हम इसकी पावर्स को, यहाँ पे पावर है तो इसकी पावर्स को हम एक दफा लिख के इस पावर्स को हम ऐड कर देते हैं ना, तो हमने बिल्कुल वही तरीका यहाँ पे यूज कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे हम कर लेते हैं x लिखा और ये -2 लिखा और साथ ये एक ये x, इसकी पावर को भी हम लिख लेंगे प्लस करके 3। अब हमने y को कर लेंगे, ये देखें ये y और ये y ये दोनों सेम है बेस, और बीच में क्या साइन मल्टीप्लाई का। जब ये दोनों बेस सेम होती है, बीच में साइन होता है मल्टीप्लाई का, तो इनकी पावर्स को हम कर देते हैं ना ऐड। तो हम y वाले के साथ भी यही कर लेंगे, y लिखा और साथ ये इसकी पावर है 2, यहाँ पे 2 लिखा प्लस लगाया और इसके साथ कुछ नहीं होता, उसकी पावर होती है 1, तो y की पावर आ गई 1, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने 2 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा हमारा होता है 4। अब इसको करेंगे x को करेंगे -2 + 3 हमारा होता है 1। अब ये y वाली को कर लेंगे, 2 + 1 हमारा होता है 3, हमारा यही आंसर है। आप x की पावर 1 को लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहते तो आपकी मर्जी है। 7 y की 3, यही हमारा आंसर है। अब हम अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी आपको देखने में ट्रिकी लग रहा होगा, लेकिन इसको भी हम बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। बेस पे इस तरीके से पावर्स होती हैं कि बीच में ब्रैकेट होती है, तो इनकी पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, जैसे ये वाला रूल लगा के। ये देखें a साथ ये हमारा रूल था ना m और n, इसकी जब हम करते हैं तो इन दोनों पावर्स को हमने मल्टीप्लाई कर दिया था ना रूल के मुताबिक, तो इसको भी हम ऐसे ही कर लेंगे। यहाँ पे कर लेते हैं 2 5 2 ज़ा हमारा होता है 10 मल्टीप्लाई 7 की 3 एज इट इज आ गया ओवर 8 की 3 मल्टीप्लाई 7 की पावर -1। अब नेक्स्ट स्टेप में हम 8 का हम ले लेंगे एलसीएम, यहाँ पे हम कर लेते हैं, इसकी हमने बेस बनानी है 2 ताकि हम को सॉल्व कर सकें, उसके लिए हमने इसका 8 का ले लेना है एलसीएम। यहाँ पे हम ले लेंगे 8 का एलसीएम, 2 हमारा होता है 4 ज़ा 8, 2 हमारा होता है 2 ज़ा 4 और 2 हमारा होता है 1 ज़ा 2। अब ये हमारे बन गए ना 2 × 2 × 2। अब इसको हम कर लेते हैं 2 × 2 × 2। अब इसकी पावर लगा दी हमने 3, ये एज इट इज आ गया 3, ठीक है मल्टीप्लाई 7 की पावर -1। इसको हम कर लेते हैं 2 की पावर 10 मल्टीप्लाई 7 की पावर 3। जैसे ये 7 की पावर ये -1 है ना, तो हमें ये -1 तो नहीं हमें चाहिए होता। जब हमारी पावर हमारी माइनस में होती है तो हम इसकी जगह पोजीशन चेंज करके हम इसको पॉजिटिव में कर लेते हैं ना, तो हम इसको ऐसे ही करेंगे, ठीक है। ये -1 है ना, जब ये ऊपर जाएगा तो 7 की पावर 1 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, तो हम इसको ऊपर ले गए, ठीक है। अब हम ये हमारा रह गया सिर्फ, इसको हम 2 1 2 3 है ना, तो हमने 2 की पावर कर ली 3 और साथ हमने लगाया 3, ठीक है। एक हमारा एक रूल है ना ये वाला, जब हमारी बेस होती है तो इसकी पावर यहाँ पे m है और इसकी पावर है हमारी n, तो इनकी पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, जैसे ये देखिए 2mn कर देते हैं, तो हमने ये वाला ही रूल अप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे हम कर लेते हैं 2 की पावर 10 मल्टीप्लाई 7 की पावर 3 मल्टीप्लाई 7 ओवर 2, 3 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 9। अब नेक्स्ट स्टेप में ये देखें ये 2 और ये 2। अब नेक्स्ट स्टेप में ये देखें ये बेस और ये बेस, ये दोनों हमारी सेम बन गई है ना, और ये डिवाइड हो रही है। जब हमारी बेस ये सेम होती है और डिवाइड हो रही होती है, तो इनकी जो पावर्स होती हैं तो उनको हम कर देते हैं ना माइनस, जैसे एक दफा बेस लिख के और इनकी पावर्स को माइनस कर देते हैं ना, तो हम ये वाला ही रूल अप्लाई करेंगे। यहाँ पे भी एक दफा हमने लिखी बेस और इसकी पावर को हमने कर दी माइनस, ठीक है 10 - 9। अब मल्टीप्लाई लगाया, अब 7 की 3 मल्टीप्लाई 7 पावर 10 - 9 हमारा होता है 1। मल्टीप्लाई लगाया, अब ये देखें ये दोनों बेसिस हमारी सेम है ना, और इनकी पावर्स क्या है,
इनकी पावर जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है। जब ये दोनों हमारी सेम होती है, बीच में मल्टीप्लाई होता है, तो हम ये वाला रूल अप्लाई कर सकते हैं ना। ये देखें, ए मल्टीप्लाई, जब ये दोनों बेसिस सेम है, इनकी पावर्स को हम कर देते हैं ना ऐड, तो इसके साथ भी वही रूल लगेगा। 7 है तो 3, 7 प्लस और 7 1, जिसका कुछ नहीं होता उसकी पावर 1 होती है, तो हमने लगा दिया 1। अब नेक्स्ट स्टेप में हम 2 मल्टीप्लाई 7, 3 को जब हम करते हैं प्लस 1 तो हमारा आता है 4। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने 2, इसको सॉल्व करेंगे 7 4, मतलब ये होता है ना 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, 7 7 ज़ाहिर हमारा होता है 49, 49 7 ज़ाहिर हमारा होता है 343, 343 को जब हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आता है 2401। जब हम 2401 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आता है 4802। यही हमारा आंसर है। अब हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, जो कि बिल्कुल हमारा प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह ही है। इजी है ये भी बहुत, हम इसको करते हैं सॉल्व। ये देखिए, जैसे ये 3 की पावर 5, ये बेस और ये बेस, ये दोनों हमारी सेम सेम है ना, और ये हो रही है डिवाइड। इस पे हम ये वाला रूल अप्लाई कर सकते हैं ना, जब ये दोनों हमारी बेसिस सेम हो और ये हो रही होती है डिवाइड, तो इनकी पावर्स को हम कर देते हैं ना माइनस। ठीक है, एक दफा लिख के m माइनस n कर देंगे। तो हम इसको कर लेते हैं 3, एक दफा लिखेंगे, इनकी पावर्स को कर देंगे हम माइनस 5 माइनस 3। ठीक है, अब साथ मल्टीप्लाई लगाया, ये दोनों भी बेसिस भी हमारी सेम है और ये क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। जब ये दोनों बेसिस सेम हो रही होती है और ये डिवाइड हो रही होती है, तो इनकी पावर्स क्या हो जाती हैं, इनकी पावर्स हो जाती है ना माइनस, तो हम कर देंगे माइनस। एक दफा एक बेस लिखी a और इनकी पावर्स को कर देंगे माइनस 7 माइनस 5। ठीक है, अब ये इसको भी कर लेंगे, बी वाले को भी कर लेंगे। ये देखेंगे इस पे भी हमारे दोनों बेसिस सेम है और ये क्या हो रही है डिवाइड। जब ये दोनों बेसिस सेम होती है और ये डिवाइड हो रही होती है, तो इनकी पावर्स हो जाती है माइनस, तो हम यहाँ पे भी कर लेंगे, बी कर लेंगे, ये साथ इनकी पावर्स कर देंगे माइनस 4 माइनस 2। अब इसको जब हम करते हैं 3 5 को जब हम माइनस करते हैं 3 से, तो हमारा आता है 2। ठीक है, अब साथ ये ए आ गया 7 तो जब हम माइनस करते हैं 5 से, तो हमारा आ गया 2। अब बी कर लेंगे, 4 को जब हम माइनस करते हैं 2 से, तो हमारा आता है 2। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि वो हमें कह रहे हैं सिंप्लीफाई, इसको पूरा पूरा सॉल्व करो। उसके लिए हम 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 2 का मतलब यही होता है ना 3 मल्टीप्लाई 3, तो ये 3 3 सर क्या होता है हमारा 9 होता है ना, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 3 की 2 की जगह 9। ठीक है, इसको भी ऐसी चीज उतार लिया, a की 2 और साथ b की 2, ये हमारा आंसर है। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारी ये एक्सरसाइज 2.15 भी कंप्लीट हो गई है, जो कि एक्सपोनेंट एंड पावर पे डिपेंड करती थी।